अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑडियो और वीडियो आप लोग म्यूट कर लीजिए। जब मैं बोलूँगा, अगर मैं कभी बोलूँ कि कुछ पूछना है जी, ऑडियो 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 म्यूट कीजिए, वीडियो भी म्यूट कीजिए, दोनों म्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था 18 सितंबर को, किसी वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द वो वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ बना करके, ताकि आप लोग सबको उससे फ़ायदा हो सके। अभी क्लास कंटिन्यू चल रहा है, सही है ना? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हो जाएगा इंशाअल्लाह। अभी सब क्लियर है ना? अभी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो मखारिज पढ़ाया था, अलिफ से लेकर या तक के जो मखारिज हैं उसको मैंने पढ़ाया था कि अलिफ को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ से प्रोनाउंस करेंगे, या बा ता सा, ये इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, उसके बीच में एक बात ये भी आई थी कि इन 28 लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको फुल माउथ पढ़ा जाता है, यानी मुंह गोल करके पढ़ा जाता है। और वो कौन से लेटर थे? वो उसको क्या कहा जाता है? हुरूफ़े मुस्तालिया कहा जाता है। उसको कहा जाता है हुरूफ़े मुस्तालिया। हुरूफ़े मुस्तालिया उसको कहा जाता है। ऐसे हुरूफ को जिसको मुंह गोल करके पढ़ा जाए उसको हुरूफ़े मुस्तालिया कहा जाता है। और वो 7 हुरूफ जो हैं वो है ख़ा, साद, दाद, ता, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ़। इन 7 हुरूफ को हुरूफ़े मुस्तालिया कहा जाता है, यानी कि इसको हमेशा जो है हम लोग मुंह गोल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा पढ़ने का मतलब ये है कि चाहे उसके ऊपर ज़बर आए, चाहे वो ज़ेर के साथ आए या पेश के साथ आए, या फिर वो सुकून के साथ आए। सुकून किसको कहते हैं? कोई बता सकता है सुकून किसको कहते हैं? सुकून किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? ज़बर ज़ेर पेश मालूम होगा आप लोगों को। सुकून किसको कहा जाता है? सुकून कहते जज़म, जिसको हम लोग कहते हैं जज़्म कहते हैं, जिसको हम लोग जज़्म कहते हैं, उसी को कहा जाता है सुकून। उसको क्या कहा जाता है? सुकून कहा जाता है। उसको सुकून इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती है, उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती है, इसलिए उसको सुकून कहा जाता है। या हाँ, आवाज़ प्लीज़ काइंडली आप लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बराए मेहरबानी। प्लीज़ आप लोग ऑडियो सबको ऑफ कर लीजिए। आप लोग सारे लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज़ मुझे भी आ रही है आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है हरकात, एक होता है हरकात। हरकात किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
हरकत कहते हैं। ये हरकत की जमा है, हरकत की जमा है हर। कौन है, किसकी आवाज जोर से आ रही है? अच्छा कोई है, देखिए परवीन अहमद कौन है यार, काइंडली म्यूट कीजिए आप, आवाज बंद कर लीजिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप। इसको हरकत कहते हैं, ठीक है। हरकत देखिए, जब जैसे कि शीन के ऊपर में हमने दिया एक जबर दे दिया, तो ये हो गया शीन जबर शाह। तो शीन क्या हो गया, हरकत वाला हो गया, शीन पे हरकत आ गया, शाह हो गया। या हमने इसको दे दिया जेर, तब भी ये हरकत वाला हो गया, शीन जेर शी। या फिर हमने इसको दे दिया पेश, तो पेश की सूरत में भी ये हरकत हो गया, इसमें शीन जबर शाह, शीन जेर शी, शीन पेश शू, है ना, शाह शी शू, ये हरकत की आवाज आ रही है। लेकिन जब हम इसमें से हरकत को हटा देंगे, इसमें से हम हरकत को हटा देंगे और शीन के ऊपर में हम सिर्फ एक सुकून दे देंगे, जज्म जिसको कहते हैं, सुकून दे देंगे, तो अब इसको ना शाह बोलेंगे, न शी बोलेंगे, न शू बोलेंगे, बल्कि अब ये मोहताज हो गया। अब ये मोहताज है किसका, ये मोहताज है कि इससे पहले कोई एक लेटर हो, कोई एक हर्फ इससे पहले हो, ठीक है। मान लीजिए उस पर दे दिया मैंने हमजा और उस पर दे दिया जबर, तो ये हो गया हमजा शीन जबर अश। क्या हो गया ये, हमजा शीन जबर अश, है ना। तो ये क्या हो गया, सुकून हो गया, इसमें ये साकिन आ गया, ये हो गया साकिन। ये शीन जो है तो अभी साकिन हो गया, अभी हरकत में नहीं है। तो हरकत और सुकून में फर्क यही है, जबर जेर पेश हो तो वो हरकत वाला हुआ, और जबर जेर पेश नहीं है, उस पर जज्म है, तो वो सुकून वाला होगा और उसको साकिन बोलेंगे। अभी हम कहेंगे कि शीन जो है साकिन की सूरत में है, इसकी सूरत जो है साकिन की है, सुकून में है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, जरूरी बात थी, जो अगला क्लास से आज के क्लास को बताने से पहले जरूरी था कि ये कुछ जो बेसिक बात है मैं आपको बताऊं। अब देखिए मैंने कहा था हुरूफ मुस्तालिया 7 है, हुरूफ मुस्तालिया 7 है। 7 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, यानी कि इन हुरूफ को आवाज मोटा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। और आवाज को मोटा करके पढ़ने को तजवीद के टर्म्स में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तजवीद जो पढ़ रहे हैं, इसके टर्म्स में इसको कहा जाता है तफखीम, TAFKHEEM, तफखीम, ता फा खा या मीम, ठीक है। तफखीम, तफखीम कहते हैं किसी भी हर्फ को उसकी आवाज को मोटा करके निकालना, उसकी आवाज को मोटा करके निकालना, उसको कहा जाता है तफखीम। यानी आवाज के अंदर तफखीम है, उस हरफ में तफखीम है, यानी उस आवाज को हम मोटा करके निकाल रहे हैं। किस तरह निकाल रहे हैं, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पढ़ते हैं। यहां देखिए है खौ, ठीक है। तो जब हम खौ बोलते हैं तो कहते हैं खौ, खौ, खा नहीं बोलते हैं, है ना। अगर हम खौ नहीं बोल के अगर हम कहेंगे खा, खा, तो क्या हुआ कि हमने तफखीम नहीं किया, हमने इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन खौ का है उसको हमने अदा नहीं किया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये खौ जो है किस सूरत में इसको मोटा करेंगे, जबर की सूरत में, जेर की सूरत में, पेश की सूरत में, या फिर साकिन की सूरत में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में इसको तफखीम करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, चाहे वो जबर की सूरत में आए, चाहे वो पेश की सूरत में आए, या वो जज़म की सूरत में आए। उसकी मिसाल मैं दूंगा कुरान से, मैं आपको अभी कुरान से एक मिसाल दूंगा मैं। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ती होंगी आप, उस एक आयत है स्टार्टिंग में, खतमल्लाहु, ठीक है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान की आयत है। तो यहाँ पर देखिए खा में क्या है, जबर है, यहाँ पर, यहाँ खा में जबर है ना, खा में यहाँ पर जबर है। तो जबर की सूरत में मैंने क्या कहा, खतमल्लाहु, ख ख ख खतमल्लाहु, ठीक है, खतमल्लाहु। ये नहीं कहा मैंने खतमल्लाहु, खता नहीं कहा मैंने कहा खता, खता। जबर की सूरत में तब भी इसको मैंने मोटा पढ़ा, खौ, और
और जब अरबिक अल्फाबेट पढ़ेंगे आप, सिर्फ खा पढ़ेंगे, तब भी आप उसको खौ बोलेंगे, खौ खौ। खा खा नहीं बोलना है। खा के बाद क्या? स्वाद, इसको हमेशा स्वाद बोलना है, स्वाद नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ा रा सा सीन शीन स्वाद, स्वाद द्वार, है ना। परसेंटेज लोग पढ़ते हैं स्वाद द्वार, तो स्वाद द्वार नहीं पढ़ना है, स्वाद द्वार नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सौद, सौद दौर, सौद दौर पढ़ना है। चाहे आप सिंगल लेटर पढ़िए, चाहे किसी कलमा के साथ मिला करके आए, जबर के साथ आए, जेर के साथ आए, पेश के साथ आए, किसी भी सूरत में आए, इसको आपको 100 मुंह बोल करके पढ़ना है। अच्छा, इसका खा की मिसाल मैंने दिया था, जबर की मिसाल दिया। उसी आयत में और आगे जैसा आगे बढ़ेंगे उसी सूरत में, सूरह बकरा में एक आयत का हिस्सा है यखदाऊना, ठीक है, यखदाऊना। यहां पर देखिए खा पर जज़म दिया मैंने, या खा जबर यख, या खा जबर यख, यख दिया मैंने, या खा जबर यख, दाल जबर दा, यखदा ऐन वा पेशू, यखदाऊ नून जबर ना, यखदाऊना, ठीक है, यखदाऊना। जब मैंने यख बोला, यख यख, तो यहां भी मुंह मेरा गोल हुआ, यहां पर, यहां भी मैंने अपने मुंह को गोल किया, यख बोला मैंने, ये नहीं कहा यखदाऊना, यखदाऊना नहीं कहा मैंने, ना मैंने खतम अल्लाह बोला, मैंने कहा खतम अल्लाहु। और यहां पर मैंने पढ़ा यखदाऊना, यखदाऊना पढ़ा मैंने, क्यों? इसलिए कि खा है और खा हुरूफ मुस्तआलिया है। खा क्या है? हुरूफ मुस्तआलिया है, और हुरूफ मुस्तआलिया को हम लोग मुंह बोल करके पढ़ते हैं। हुरूफ मुस्तआलिया में मुंह जो है तो गोल होगा, गोल करके पढ़ेंगे उसको। तो ये खा की मिसाल है। इसी तरीके से स्वाद की मिसाल है, दाद की मिसाल है, ता ज़ा गैन और काफ। तो इन 7 हुरूफ को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमेशा जबर, जेर, पेश, जज़म, साकिन, हर सूरत में इसको मुंह बोल करके पढ़ेंगे। ये गुज़िश्ता क्लास, लास्ट क्लास में उसके एक इशारा मैंने किया था और आज उसकी तफसील मैंने बताई। चलिए, क्या यही 7 हुरूफ हैं जिसको मुंह बोल करके पढ़ना है? तो नहीं, 7 हुरूफ के अलावा दो हर्फ ऐसे हैं, 2 हर्फ ऐसे हैं जिसको मुंह बोल करके पढ़ा जाता है, ठीक है। एक है लाम, एक है लाम जिसको मुंह बोल करके पढ़ा जाता है, और दूसरा है रा, रा मुंह बोल करके पढ़ा जाता है। लेकिन ये लाम और रा जब इसको भी मुंह बोल करके पढ़ना है और उन 7 हुरूफ को भी मुंह बोल करके पढ़ना था, तो फिर उन 7 हुरूफ में इसको ऐड क्यों नहीं किया गया? हमको बोलना चाहिए था कि 9 लेटर्स ऐसे हैं जिसको मुंह बोल करके पढ़ा जाता है ना। मैंने तो नहीं बताया, मैंने कहा 7 हुरूफ है, तो फिर ये 2 हुरूफ को हमने उसमें ऐड क्यों नहीं किया? जब मुंह बोल करना ही है तो इन 2 हुरूफ को हमने ऐड क्यों नहीं किया? वजह ये है कि वो 7 हुरूफ ऐसे थे जिसको आपको हमेशा हर सूरत में आपको मुंह बोल करना था, जबकि ये 2 हुरूफ ऐसे लाम और रा ये कंडीशन पे है। ये जो कंडीशन पे है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। कभी आपको मुंह बोल करना है और कभी मुंह को बारीक करके पढ़ना है, कभी आपको मुंह बोल करके पढ़ना है और कभी बारीक करके पढ़ना है। इसीलिए ये 2 हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया में ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए इसको ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि वो 7 हुरूफ हमेशा पढ़ने वाले थे, वो 7 हुरूफ हमेशा बोल होने वाले थे, जबकि ये 2 हुरूफ ऐसे हैं इसमें कंडीशन है, कंडीशन के बिना पर ये मुंह बोल होगा, बारीक होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम समझते हैं कि लाम को हम कब बोल पढ़ेंगे और लाम को हम कब बारीक पढ़ेंगे, इसी तरीका से रा को कब पुर पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। लाम को हम जब भी पुर पढ़ेंगे, बोल करके पढ़ेंगे, उसकी एक सूरत है, 2 सूरत उसकी है। लाम कहाँ देखिए है लफ्ज़े अल्लाह, यहां देखिए लिखा मैंने अल्लाह, ये लिखा मैंने अल्लाह, ठीक है। अब अल्लाह जो है
अल्लाह का जो ये लाम आया है, ये छोड़ दीजिए तो हमजा हो गया और ये हो गया हाँ, ठीक है, यहां बचा लाम, ये लाम बचा, ठीक है। तो अल्लाह का जो लाम होता है, लफ्ज अल्लाह जब हम लिखते हैं ना, लफ्ज अल्लाह जब हम लिखते हैं तो लफ्ज अल्लाह का जो लाम होता है, मैंने लिखा अल्लाह, मैंने लिखा अल्लाह, तो ये हमजा और हा छोड़ दीजिए, लफ्ज अल्लाह का जो ये लाम है, ये जो लाम है, इस लाम को तजवीद की जबान में या कुरान की जबान में इसको कहा जाता है लफ्ज जलाला, लफ्ज जलाला कहा जाता है, लफ्ज जलाला इसको कहा जाता है लफ्ज जलाला, क्योंकि बड़ी जलालत वाला लफ्ज अल्लाह। अल्लाह जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का ये अपना जाती नाम है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अपना पर्सनल नाम है। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हर नाम अल्लाह ताला का अपना नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला का 99 नाम है ना, लेकिन अल्लाह ताला का हर नाम उनका अपना नहीं है। अल्लाह ताला का अपना नाम सिर्फ एक है और वो अल्लाह है, और बाकी जो 99 नेम्स है वो एट्रीब्यूट है, अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला की पहचान है। वो अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह कदीर है, अल्लाह रफीक है ना। तो ये सब अल्लाह ताला की सिफाती नाम है, एट्रीब्यूट अल्लाह ताला के नाम है। लेकिन अल्लाह ताला का जो अपना नाम सिर्फ एक अपना नाम है वो अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो लफ्ज अल्लाह का जो नाम है इसको कहा जाता है लफ्ज जलाला। अल्लाह जो है ये लफ्ज जलाला है, ये अल्लाह जो है ये है लफ्ज जलाला, इसको याद रखेंगे। अब देखिए कि यहां हमको पुर कब पढ़ना है, तो लफ्ज अल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर या पेश आए तो उसे फुल माउथ पढ़ेंगे, फुल माउथ पढ़ेंगे। देखिए कायदा बता रहा हूं मैं यहां पर कि लफ्ज जलाला यानी अल्लाह का जो लाम है उससे पहले कोई भी हरफ आ जाए, उस हरफ के ऊपर में अगर जबर आया है या फिर पेश आया है, उस हरफ से पहले अगर जबर आया है या पेश आया है, तो ऐसी सूरत में उस अल्लाह के नाम को हम फुल माउथ मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे मिसाल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, देखिए अल्लाह से पहले आया है हमजा और हमजा में है जबर, हमजा में जबर है। अल्लाह के नाम लफ्ज जलाला से पहले जबर आया है, यहाँ पर लफ्ज जलाला से पहले क्या आया है, जबर आया है। जबर आने की सूरत में इस अल्लाह के नाम को हम फुल माउथ मोटा करके अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह नहीं बोलेंगे, जो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं अल्लाह है। जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेंगे अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये नहीं कि अल्लाह अल्लाह अगर कहेंगे तो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जबर आया है, नाम से पहले जबर आया है, इसलिए इसको अल्लाह, इस नाम को फुल माउथ मुंह को गोल करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नाम को गोल, इसीलिए अल्लाह। इसके बाद और देखिए, और मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, रब्बुन अल्लाह, कुरान में है रब्बुन अल्लाह, ठीक है। ये रब्बुना, अल्लाह से पहले नून आया है और नून के ऊपर में जबर आया है, नून आया है यहाँ पर और नून के ऊपर में जबर है। अल्लाह से पहले जो आया नून और नून के ऊपर है जबर, रब्बुनल्लाह, नून लाम जबर नल, नून लाम जबर नल, रब्बुनल, लाम खड़ा जबर ला, हा पेशु रब्बुनल्लाहु। तो रब्बुनल्लाह, यहाँ अल्लाह को मैंने क्या कहा, पुर पढ़ा मैंने, बोल करके अल्लाह बोला, रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह, ठीक है, रब्बुनल्लाह, इस तरह पढ़ेंगे।
तो जबर की सूरत में मैंने अल्लाह को मुंह को गोल किया, अल्लाह को गोल किया मैंने लाम को। इसी तरीके से अगर पेश आ जाए फज़ादहुमुल्लाहु, कुरान में एक आयत है सूरह बकरा में फज़ादहुमुल्लाहु। अब यहाँ देखिए अल्लाह जो लफ्ज जलाला है उससे पहले मीम आया, यहाँ पर मीम आया है। मीम आने के मीम के ऊपर में क्या है? पेश है। मीम के ऊपर में क्या है? पेश है। तो पेश आने की सूरत में इस्लाम को ये मैंने पुर पढ़ा, बोल करके पढ़ा। मैंने कहा फज़ादहुमुल्लाह, फज़ादहुमुल्लाह, फज़ादहुमुल्लाह। ये तरीका है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे फज़ादहुमुल्लाहु, फज़ादहुमुल्लाहु नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, इसलिए कि पेश आया है, अल्लाह के नाम से पहले पेश आया है। तो पेश आने की सूरत में अल्लाह को हम लोग मुंह बोल करके पढ़ेंगे, फुल मौत पढ़ेंगे। तो ये दो बातें हुई कि अगर अल्लाह लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश आ जाए तो उसे फुल माउथ पढ़ेंगे। लेकिन चलिए ये तो दो बात, एक बात हो गई। लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर आ जाए, जेर यानी कि नीचे में जो होता है जेर आए, तो लाम को बारीक पढ़ेंगे, यानी कि नीचे करके पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। अब यहां देखिए मीम पर क्या है? बिस्मिल्लाह का मीम पर क्या? जेर आया है। बिस्मिल्लाह के मीम पर क्या आया? जेर आया है। तो मीम लाम जेर मिल, बिस्मिल्लाह। अब अगर कोई पढ़ेगा यहां पर उसको पुर करके पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो गलत होगा वो। इसलिए कि जबर आता तब अल्लाह बोलते हैं, पेश आता तब अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, मुंह बोल करते हैं। लेकिन जेर आ गया यहां पर, तो यहां पर उसको जो है तो हम लोग लाम को अब बारीक पढ़ेंगे, लफ्ज़ जलाला को हम लोग बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अऊज़ु बिल्लाह, देखिए अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो हम लोग नहीं पढ़ते अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, फिल्लाहि, बिल्लाहि, अमिल्लाहि। इन सब में क्या आ रहा है कि लफ्ज़ जलाला से पहले जेर आ रहा है। तो जेर आने की सूरत में इन सब को हम लोग बारीक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था लाम का कायदा, ये था लाम का कायदा कि लफ्ज़ जलाला हर लाम को नहीं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी लाम आए तो पहले नहीं, सिर्फ लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह का जो लाम होगा, सिर्फ अल्लाह का जो लाम। आवाज ब्रेक हो रही है? ठीक है अभी, हाँ में भी हो सकता है, हो सकता है हाँ। तो अल्लाह के लाम से पहले, सिर्फ बाकी लाम में नहीं। कुरान में बहुत सारा लाम मिलेगा, ला इलाहा है ना, बहुत सारा लाम मिलेगा आपको, लेकिन हर अऊज़ु बिल्लाहि, मैंने कहा बिस्मिल्लाहि, यहां बिस्मिल्लाह अल्लाह से पहले मीम आया है और मीम में जेर है, तो हरफ नहीं देखना, हरकत देखना है, हरकत। हमको हरफ से मतलब नहीं, मीम आए शीन है, कुछ हरकत क्या आ रहा है? अल्लाह से पहले जेर आया है, यहाँ पर मीम में जेर है, तो जेर आने की सूरत में बारीक पढ़ा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, नॉट अऊज़ु बिल्लाह, है ना, अऊज़ु बिल्लाह ही नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? करेक्ट होगा, सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको सही तरीके से अदायगी हो रही है। तो ये लाम का कायदा था, याद रखिएगा। लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर आ जाए या पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नाम को पुर फुल माउथ मोटा करके पढ़ेंगे। अल्लाह, समिअ अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, वल्लाह, तल्लाह,
इस तरह सुब्हानकल्लाह, सुब्हान अल्लाह, ये सब में जो है तो मुंह बोल होगा अल्लाह में। इसी तरीके से पेश आ जाए तो फज़ादहुमुल्लाह, है ना, इस तरह जज़ाकुमुल्लाह बोलते हैं ना, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन बोलते हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, तो मुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह मीम पर पेश आया है तो जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन अगर ज़ेर आ जाए, अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ गया हो, ज़बर नहीं आया और पेश भी नहीं आया, ज़बर और पेश दोनों नहीं आया है, तो ऐसी सूरत में उसको जो है तो ज़ेर आया है, तो ज़ेर की सूरत में बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, फिल्लाह, अमिल्लाह, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था लाम का कायदा। इसी तरीके से रा का भी कायदा है, रा का भी कायदा है। रा से पहले भी अगर जबर आ जाए, ठीक है, या पेश आ जाए तो रा बोलेंगे, रा रा रा, ठीक है। लेकिन अगर ज़ेर आ गया तो देखिए मिन रब्बिका, यहां लिखेंगे हम लोग मिन रब्बिका, रा पर जबर है, मिन रब्बिका, मिन रब्बिका, है ना, मिन रब्बिका, ये क्या हुआ, रब्बिका, रब्बिका नहीं बोला, मिन रब्बिका नहीं बोला, इसलिए कि रा पर जबर है। रा पर अगर ज़ेर आ जाए तो देखिए रा पर ज़ेर आ गया, मीम नून ज़ेर मीम, शीन रा ज़बर शर, रा ज़ेर री, मिन शर्री, तो यहां मैं मिन शर्री नहीं बोलूंगा, मिन शर्री नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मिन शर्री, मिन शर्री, रा को बारीक पढ़ देंगे, रा पर ज़ेर आ गया है, ठीक है। ज़ेर आने की सूरत में रा को बारीक पढ़ेंगे। कुरान में सूरह पढ़ते हैं ना, सूरह नास पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, देखिए बिरब्बिन, पहला रा में जबर आया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, यहां पर जबर आया है, तो यहां मैंने कहा बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब्बिन नहीं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। उसके बाद देखिए मिन शर्रिल, शर्रिल, रा पर ज़ेर आ गया, यहां पर रा नाम से रिल आया, मिन शर्रिल, मिन शर्रिल वसवासिल आया है, ठीक है। तो यहां पढ़ा मैंने मिन शर्रिल, रिल, रिल नहीं बोलेंगे, यहां मुंह बोल नहीं होगा क्योंकि यहां पर ज़ेर आया है, ठीक है। ज़ेर आने की सूरत में इसको यहां पर बारीक पढ़ेंगे। तो रा का और भी कायदा है, इंशाअल्लाह उसको डिटेल से आएंगे, 2 क्लास में और मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, ये तो 2 बातें हुई आज की क्लास में कि एक तो ये कि लाम को हुरूफ मुस्तालिया को हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस अदा करेंगे। इन 7 हुरूफ को जब भी पढ़ेंगे हम लोग हमेशा हमारा मुंह बोल होगा, और उसी के साथ साथ जो मैंने कहा कि लाम और रा ये 2 भी हुरूफ ऐसे हैं, तो कंडीशन इसके अंदर है कि कब ये फुल मौत पढ़े जाएंगे और कब बारीक पढ़ा जाएगा, कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, कंडीशन पर अप्लाई होता है ये। चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ सबक आगे बढ़ते हैं हम लोग आज बुक में। क्योंकि यहाँ पर जो देख रही ना, एक तो यहाँ पर था जो अलिफ बा ता सा पढ़ा हम लोगों ने आगे में, जो अरबिक अल्फाबेट मैंने पढ़ा ये वाला, ये जो अरबिक अल्फाबेट पढ़ा हम लोगों ने, इसको कहा जाता है मुफरद। जो सिंगल लेटर होता है ना, जो लेटर सिंगल होता है उसको कहा जाता है मुफरद, उसको कहते हैं मुफरद, बोलते हैं उसको मुफरद। अब यहां देखिए कि एक एक में 3 या 4 या 2 लेटर्स जो है तो ज्वाइन, देखिए मीम रा, हा मीम, ता मीम, नून नून, ये 2 हरूफ वाले हैं। ये काफ या वा, मीम हमजा जाल, फा काफ लाम, आइन रा दाल, ठीक है, इसमें 3 हरूफ मिले हुए हैं। इसी तरह यहाँ देखिएगा कि देखिए लाम, लाम या सौद बा हा नून, है ना, 4 या 5 हरूफ मिले हुए हैं। तो ये ऐसे हरूफ को जो सिंगल हो, जो अलग हो, उसको कहा जाता है मुफरद,
MUFRAD, मुफरद। मुफरद मतलब अलग अलग जो हरूफ होते हैं, अलिफ से लेकर या तक जो अलग अलग हरूफ है उसको मुफरद कहा जाता है। जबकि जो लेटर ज्वाइन होता है, अभी इसमें देखिए, ये जो देखिए यहाँ बुक में देखिए, यहाँ पर ये देखिए ना, फा, यहाँ देखिए आप लोग, फा या हा फा काफ मीम, है ना, इसमें कोई हरकत नहीं दिया हुआ, ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, तस्दीद कुछ इसमें दिया हुआ इसमें नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, फा या हा फा काफ मीम। तो अभी ये मीनिंगलेस है, ये कोई कलमा नहीं बना, अभी ये मीनिंगलेस है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस ऐसी कोई भी हरफ हमने जोड़ दिया, ठीक है, किसी भी हरफ को जोड़ दिया मैंने, लेकिन जब उस पर हरकत देंगे तब वो सही माने में जाएगा, इसका कोई माना होगा, मतलब निकलेगा उसका। तो ऐसे हरूफ जिसका कोई माना तो नहीं है लेकिन चंद हरूफ को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। मैं शीन लिख रहा हूं, ये शीन क्या है, एक हर्फ है, ये अभी मुफरद है, ये अभी मुफरद है, इसके साथ मैं मिला दूं शीन लाम, ठीक है। अभी ये हो गया मुरक्कब, ये क्या हो गया, मुरक्कब हो गया, MURAKKAB, मुरक्कब, ये मुरक्कब हो गया। एक वो मुफरद, दूसरा वो मुरक्कब। मुफरद वो है हर हरफ अलग अलग, अलिफ बा ता सा जीम हा फा, सब मुफरद है, अलग अलग हरूफ है। इसके बिलमुकाबिल, इसके मुकाबले में चंद हरूफ को हमने मिला दिया है, ठीक है। मैं लिख दूंगा गैन है, शीन है, ऑफ है ना, कुछ भी बना दूं मैं, लेकिन एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग तभी बनेगा जब इसको कोई हरफ देंगे, हरकत देंगे, तब आपको मालूम होगा कि इसका क्या माना हो रहा है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर लिख दूं मैं ऑफ लाम, ठीक है, मैंने कोई हरकत नहीं दिया है, मैं सिर्फ लिखा काफ लाम। अभी ये मुरक्कब है, अभी ये मुरक्कब है, अभी तक मुरक्कब है, ये मीनिंगलेस है, सिर्फ लेटर को मैंने मिलाया है, सिर्फ लेटर को मिला दिया। अब मैं जेर दूंगा, जबर दूंगा, पेश दूंगा, क्या दूंगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पे पेश डाल दूं, यहाँ पर पेश डाल दूं और लाम को मैं सुकून दे दूं, तब ये हो जाता है काफ लाम पेश कुल, तब इसके एक माने हो जाता है, कुल मतलब कहना, बोलना। अब ये कलमा हो गया, अब एक वर्ड हो गया, अब ये क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब ये एक वर्ड हो गया, ये कलमा हो गया। ये अभी तक ये मुरक्कब था, ये दोनों को मिला दिया मैंने, काफ और लाम दिखा, अभी ये मुरक्कब है, अभी ये मुरक्कब है, ये अभी सिर्फ ये मुरक्कब है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जबर जेर पेश के तब मीनिंग होगा उसका। एक का मुफरद अल्फाबेट, मुफरद जो है अल्फाबेट है, मुरक्कब ज्वाइन, लेटर ज्वाइन किया हुआ, बगैर हरकत वाला, जबर जेर पेश वाला, बगैर हरकत वाला, उसको मुरक्कब कहा जाता है। और जब इन्हीं मुरक्कब हुरूफ पर हम जबर जेर पेश दे देंगे, हरकत लगा देंगे, तब ये क्या होता है, कलमा बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है ये, ठीक है। तब वो क्या, एक वर्ड बन जाता है, एक कलमा बन जाता है जिसका कोई माना होता है, उसका क्या होता है, कोई माना होता है उसका। तो यहाँ हम देखिए, ये जितना यहाँ पर देख रही हैं आप, पेज नंबर 20 पे शेयर कर रहा हूँ, या जीम मीम आइन काफ मीम। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अगर आपको कुरान मालूम है याद, आप यजमाउकुम बोले, हालांकि कुरान में याद यौम यजमाउकुमुल्लाह व रसूल कुरान की आयत का हिस्सा है, लेकिन हम इसको उसके बावजूद कलमा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जबर जेर पेश नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं हरकत की तरफ। आज का मेन सबक जो होगा उसमें से होगा हरकत, हरकात। देखिए यहां पर आप देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हरकात का बयान, हरकात यहां लिखा हुआ है दर्स नंबर 4। देखिए यहां पर जबर को हम लोग ऑलरेडी जबर कहते हैं, सब इंडिया पाकिस्तान में जबर बोला जाता है असल में, समझे ना। इसका नाम है फतहा, फतहा नाम है, FATHA, फतहा। जेर को कहा जाता है कसरा, KASRAH, कसरा। पेश को कहा जाता है दम्मा, DHUMMAH, दम्मा, ठीक है। इन तीनों को हरकात कहते हैं, फतहा,
कसरा, दम्मा, इन तीनों को हरकत कहते हैं। ये तीनों हरकत किसी भी लेटर के ऊपर में रहे, किसी भी हर्फ के ऊपर में आए, तो उसको जो पढ़ने का तरीका जो होगा, इसको पढ़ेंगे हम हमजा जबर अ, इतना ही मुंह खुलेगा, सिर्फ इतना मुंह खुलेगा। हम ये, हाँ बोलिए, हाँ फत्था दिखा दूं? हाँ ठीक है, देखिए, हाँ ठीक, ओके, देखिए यहाँ पर फत्हा, यहाँ देखिए, है ना, ये है जबर है, इसको फत्हा कहते हैं। हरकत या इंग्लिश में लिखा हुआ, उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पर जबर जेर पेश, है ना, ये जबर को कहते हैं फत्हा, जेर को कहते हैं कसरा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, बोर्ड पर लिख दे रहा हूं मैं, फत्हा, कसरा, दम्मा, जबर है, ये हो गया फत्हा, ठीक है, ये जेर है, ये हो गया कसरा, ये पेश है, ये हो गया दम्मा, ठीक है। फत्हा, कसरा, दम्मा, उर्दू में लिखना है तो लिखिए फत्हा, कसरा, दम्मा, ये है लिखना आपको है, ये फत्हा, कसरा, दम्मा, सही है, फत्हा, कसरा, दम्मा है। तो इसको हमेशा ख्याल करना, देखना इसको है। हाँ, तो अब बताना असल ये चीज हमको है आज के क्लास में कि एक कॉमन मिस्टेक होता है हम लोगों से कि हम लोग इसकी मिकदार को खींच देते, ज्यादा कर देते हैं हम लोग, है ना। अगर लिखा हुआ खतमा, खा ज़बर खा, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, खतमा, लोग पढ़ते खातमा या खतामा, है ना, तो खींचना नहीं है। हमजा ज़बर आ, सिर्फ मुंह खुलेगा, हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा। जब अलग से पढ़ेंगे हुरूफ हिजाइया पढ़ेंगे, बा, ता, जीम, शीन, नून, मीम। लेकिन जब जबर देंगे तो मीम जबर मा, जीम जबर जा, शीन जबर शा। पर उसमें नहीं खींचना कि शीन को खींचा तो शा को भी खींचेंगे, नहीं। जबर आ गया तो जबर की मिकदार सिर्फ उतनी है कि एक आवाज सिर्फ निकलेगी और बस, अ, ब, त, थ, ज, ह। अब यहाँ इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ऑडियो म्यूट रखिएगा अपना, लेकिन आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, लेकिन ऑडियो अपना म्यूट रखिएगा। लेकिन देखिए, पढ़िए पर खता, शज़ा, लअ, हक़, तमा, तमा, बहा, करा, सफा, सफा, हसा, हदा, हदा, फ़अल, बका, बका, हर, हर, मना, फला, फला, क़बा, 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 यता, यमा, नदा, हवा, 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 फरा, फरा, मआ, समा, 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 दफा। तो ये दो हरूफ वाले थे। यहाँ देखिए 3 हरूफ वाले, देखिए सलफा, फमकसा, अबसा, नअमा, मअका, लअना, रकबा, हज़मा, मतरा, कतबा, अशरा, ज़हरा, नबअ, सलह, सबक़, सलमा। ठीक है, तो ये तरीका है। बताने का मकसद ये है कि जब जबर है तो आवाज को सिर्फ मुंह खोलना है, उसको जरा सा टाइम उसमें नहीं लेना है। अगर टाइम लेके दूसरा कायदा बन जाएगा, मद्दा का कायदा आएगा। उसके बाद मेरे क्लास में इंशाल्लाह मद्दा का कायदा पढ़ाऊंगा। तो ये जबर की मिसाल आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर है, खासकर जो पहले की पढ़ी हुई जो है वो एक गलती यहाँ करती है कि जब जेर दिया जाता है तो लोग कहती है हमजा जेर ए, बा जेर बे, ता जेर ते। ये तरीका जो है ना गलत तरीका है कुरान पढ़ने का। कुरान पढ़ने का तरीका
ये कंप्लीटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ हमजा जेर ई होगा, हमजा जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर सी। हाँ वही कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एहसान है कि अल्लाह ताला जिस उम्र में भी सही नॉलेज अता फरमा दे, ठीक है, ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो देखिए यहाँ हम लोग गलती करते हैं ना, ये कुरान की खूबसूरती के खिलाफ है। अगरचे इस तरीके से पढ़ने में लहने जली तो नहीं होगा, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, लहने जली बताया था कि वो गलती जिससे इस तरीके से कुरान पढ़ना हराम हो जाता है या आदमी गुनहगार हो जाता है। तो इसमें गुनहगार तो आप नहीं होंगी, लेकिन कुरान की जो खूबसूरती है वो हमसे छिना जाएगा, है ना। हर आदमी चाहता है काम मेरा खूबसूरत हो, कपड़ा उसका खूबसूरत हो, घर उसकी खूबसूरत हो, सामान उसकी खूबसूरत, हर चीज़ खूबसूरत चाहता है। तो कुरान की तिलावत भी खूबसूरती के साथ होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि अपनी बेहतरीन आवाज़ से कुरान को खूबसूरत बना दो। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे ए बे ते से, ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, है ना। ये खूबसूरत नहीं लग रहा कुरान। अगर इसी को पढ़ेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुनने में अच्छा लगा, ये खूबसूरती इसके अंदर है। और अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया कि कुरान को खूबसूरत अंदाज से पढ़ो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको दुरुस्त करें हम लोग। हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, ता ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, ख्वा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद, देखिए मैंने सौद को मुंह गोल किया, सौद ज़ेर सी, हाँ मेरा मुस्तारिया में से है ना, और मुस्तारिया में से है, सौद ज़ेर सी, दा ज़ेर दी, ता ज़ेर ती, ज़ा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, क़ाफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की। तो इस तरह लाएंगे सबको, ठीक है, ए बे ते से नहीं पढ़ना है। अब इसका जब मश्क करेंगे हम, यहाँ पर देखिए मश्क में देखिए पेज नंबर, यहाँ देखिए 32 में देखिए, स्क्रीन आप लोग दिख रहा है ना सामने में, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए सिरी, क्या पढ़ेंगे इसको, सिरी पढ़ेंगे, सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, सिरी। ऐसा नहीं कि बोलेंगे सेरे, से में, हेया, तेले, जेजे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सिरी, सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, सिरी, ता ज़ेर ती, मीम ज़ेर मी, सिमी, हा ज़ेर ही, या ज़बरिया हिया, ता ज़ेर ती, लाम ज़ेर ली, तिली, जीम ज़ेर जी, जा ज़ेर जी, जिजी, लाम ज़ेर ली, आइन ज़ेर ली, लीई, हा ज़ेर ली, दाल ज़ेर दी, हिदी, लाम ज़ेर ली, दाल ज़ेर जी, लिदी। तो इस तरह पढ़ना इसको आपको है, इस तरह पढ़ेंगे। देखिए जितिया, अकीमी, लईजी, लिमनी, इतिया, बिकमी, लिही, लिहती, बिअनी। तो इस तरह पढ़ना हमको है, ऐसा नहीं कि पढ़ना बतेरा, अदबे, खसेरा, अलेमा, वरेसा, वलाबे, हरजे, सलेमा, ऐसा नहीं पढ़ना हमको, ऐसा नहीं पढ़ना। ये कुरान की खूबसूरती के खिलाफ है, ठीक है, पढ़ना है वलाबी, हरजी, सलीमा, हफीजा, वजीरा, इस तरह पढ़ना है। तो हमजा से ई, बा से बी, ता से ती, इसलिए या तक पढ़ते चले जाइए, या तक पढ़ते चले जाइए, तो प्रैक्टिस कीजिए उसको। आगे बढ़ते हम, यहाँ देखते हैं पेश पे आते हैं, ये भी कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या है, जबर के बाद जेर में गलती करते हैं, इस तरह से पेश में गलती है। अक्सर लोग जो पहले की पढ़ी हुई, खासकर अभी भी है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अभी तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सही हो गया है, फिर भी जो लोग पहले के पढ़े हुए हैं,
तो इस चीज़ का उतना यानी कि अहमियत नहीं दी गई। तो लोग पढ़ते हमजा पेश ओ, बा पेश बो। पहले तो बा जान, जी बोलिए बोलिए, है ना, जी जी, ते पेश तो पढ़ते थे, है ना। ये गलती है, ये बिल्कुल गलती है। पढ़ेंगे, अलिफ तो है ही नहीं, पहली बात मैंने बता दिया आप लोगों को पहले क्लास में। एक गलती क्लियर की मैंने आप लोगों की कि जब जैसे ही अलिफ के ऊपर में जबर जेर पेश आ गया, ये हमजा हो गया। ये अब ये अलिफ रहा ही नहीं। जब तक अलिफ खाली था तब तक अलिफ था। जैसे ही अलिफ के ऊपर हरकत आ गया, जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, हमजा आ जाए, वो हमजा हो गया। सुकून आ जाए, जबर जेर पेश जज़म, कोई भी हरकत आ गया तो ये हमजा हो गया। ये अब इसको अलिफ पेश तो नहीं बोलेंगे, हमजा बोलेंगे इसको। हमजा पेश ऊ, हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, दाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, दौद पेश दू, तौ पेश तू, ज़ौ पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश बू, हा पेश कू, हमजा पेश कू, या पेश यू। ये तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक है। यू इस तरह पढ़ेंगे। जब मश करेंगे तो पढ़ेंगे कुरु, कुसु, जुरु, हुमु, लुहु, हुबु, फुउ, कुमु, जुमु, सुली, सिहु, गिदु, फिउ, मिल, मिलु, मिउ, युनि, किलु, फुसी, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होगा पढ़ने का। चलिए, तो आज का जो क्लास था जबर जेर पेश मैंने पढ़ाया आप लोगों को, हरकत पढ़ाया है और हरकत पे तीनों पढ़ाया, जबर जेर पेश। अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आज एक होमवर्क दे रहा हूं। और अगला क्लास से पहले जो है आपको ऑडियो में, यहां देखिए जबर वाला मिसाल देखिए, ये पेज नंबर 39 देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 39 देख लीजिए, यहाँ दिख रहा आप लोगों को। पेज 39 का लाइन देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये 5 लाइन पूरा आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके देख करके पढ़ना है और वो रिकॉर्डिंग हमको भेजना है अगला क्लास से पहले। पेज नंबर 39 का 5 लाइन, पेज नंबर 41 का 4 लाइन, 1 2 3 4, पेज नंबर 41 का 4 लाइन, पेज नंबर 41 लाइन 1 2 3 4, ये 4 लाइन पेज 41 का। और इसी तरीके से पेज नंबर 43 का देखिए, 43 का 1 2 3 4 लाइन, पेज नंबर 43 1 2 3 4 लाइन, और पेज 41 का 4 लाइन, और वो पेज 38 का जो बताया मैंने जबर वाला उसका 5 लाइन। ये इतना लाइन आप लोग देख के पढ़िएगा। यदु, फतु, लमु, हुआ, अगु, लुमु, लमु, इसको रिकॉर्डिंग करके आप लोग मुझे सेंड कीजिएगा ग्रुप में। इंशाल्लाह मैं सुन के देखूंगा कौन कितना सही पढ़ा है, ठीक है। तो ये हाँ, सबका 4 लाइन पढ़िएगा, सबका 41 43 और 38 सबका 4 लाइन करके। हाँ 39, सॉरी, हाँ 39, हाँ 39, हाँ 30। जी जी, मैं डाल दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पढ़ करके रिकॉर्ड करके उसको भेजना है ऑफ, ठीक है। तो ये आज का अच्छा बता दे रहा हूँ पढ़ के मैं, ठीक है। ऑफ कर, 1 मिनट, ठीक है। तो क्लास का यही तक है, मैं अभी पढ़ दूंगा मैं आपको, ठीक है।